दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, कैसे हैं आप लोग? और आज जो है ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। हम मीरब की फिल्म के ऊपर, क्योंकि एक एक्ट्रेस है वो मीरब से बहुत ज्यादा मिलती हैं और मीरब उनकी बहुत बड़ी फैन है, यानी कि आलिया भट्ट, जिनकी मैं मूवी अभी देख रहा था, ब्रह्मास्त्र, और वो मैं देखते देखते सो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मूवी बहुत बुरी है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट आलिया भट्ट की मूवी आज जो हार्ट ऑफ स्टोन है, वो हम जो हॉलीवुड की पहली उनका डेब्यू है, वो हम करने जा रहे हैं रिव्यू। और मीरब की, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मीरब जो है वो काफी रिजेम्बल करती हैं आलिया भट्ट को। तो हाँ, मीरब कैसी हैं आप? देखिए, ये शुरू शुरू में मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था जब आलिया भट्ट थोड़ी चबी थी। अब वो क्योंकि वो नहीं है तो आई वुड नॉट एग्री विद दिस। अब मैं तो हूँ, वो नहीं है। सो आई विल नॉट एग्री विद दिस, नॉट एट ऑल। ठीक है। मुसीबत ये है मैं कि, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ मुसीबत ये है कि वेट और किस्मत हमारे हाथ में नहीं, ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं, ये चीजें हैं। आप? सो या या खैर, मैं तो एनीवे, ठीक हूँ। आप बताएं, आपका दिन कैसा गुजरा? हाउ वाज योर संडे? my Sunday was great, brilliant, one of the greatest Sundays ever because I had a very important interview जो मैंने आज की है अपने दूसरे वाले चैनल पे। और दूसरा ये है कि मैं जैसे कि बता रहा था आपको, मैं ब्रह्मास्त्र देखते देखते सो गया, फिर आपने मुझे उठाया कि शायान उठो, जागो, मुर्दा जो आत्माएं हैं वहां से, जो नींद की आत्माएं हैं वहां से निकल आओ, ताकि हम जो है पॉडकास्ट कर सकें। तो हम आ गए हैं वंस अगेन। लास्ट जो है ना, मैं माजरत चाहता हूँ, जो लास्ट वीडियो हमारी आई है उसमें थोड़ा सा मेरा वॉइस का इशू है, क्योंकि मैंने चार्जर लगा दिया था फोन के अंदर, तो वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैं बिल्कुल चार्जर नहीं लगाने वाला, क्योंकि माई बैटरी चल जाएगी, 25 मिनट तो चल जाएगी। तो हाँ, आते हैं जी मूवी पे। मूवी है एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी, हार्ट ऑफ स्टोन, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी और आपके घरों में, आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको मुयस्सर होगी। और आप लोगों को तो 1500 रुपए देने पड़ते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन के। मेरे पास एक ऐसी जादुई एप्लीकेशन है जिससे मुझे ना कोई पैसे देने पड़ते हैं, ना कुछ होता है, और मैं आराम से बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म फ्री में देख लेता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त मेरे पीछे पड़े हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, लेकिन वक्त आने पे आपको बताएंगे। तो मेरा आपका पहला क्या वो था, इम्प्रेशन था ऑन द जो ट्रेलर है, क्योंकि आज हम ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। देखें, मैं, पहली तो बात है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम्म, द थ्री मेन लीड कैरेक्टर्स, द मेन या कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, या वो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने गैल गैडोट की मूवी ना देखी हो, कोई भी, हाँ, या ऐसा हो नहीं वंडर सकता वुमन कि तो किसी ने देखी है। जेमी डॉर्नन को स्क्रीन पे ना देखा हो। I think majority has watched 50 Shades of Grey, so we या all know who Jamie Dornan is. मैंने And पूरा नहीं देखा हुआ, मैंने क्लिप्स में देखा हुआ है जी। जी जी, जी, um, उसके अलावा we all know आलिया भट्ट, of course. हाँ, हमने उनका वो बहुत सारा काम देखा है। अगर सारा काम नहीं भी देखा, या अगर हमने उनकी सारी मूवीज नहीं भी देखी, तो बहुत सारा काम तो एटलीस्ट 80% ऑफ द उनका जो काम है वो देखा हुआ या है। एंड वी वो हैव अलग बात सीन है। हर ऑन द स्क्रीन। वो अलग बात है, आपको सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक बड़ी ही मतलब हेटेड वाली फीलिंग आई थी आलिया भट्ट के से रिलेटेड। आपको आपको मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ ये, तो ये वाला सीन है, बट आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट हर नाउ। सो या आई आई थिंक दैट वाज जस्ट वो कहते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट, वो एक जो उस टाइम पे एक क्रिएट हुआ हुआ था, एक जो एटमॉस्फेयर। न्यूज मिली थी और उसकी वजह से, खैर हाँ, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, वो ये अब दैट इज लॉन्ग गॉन, दैट फीलिंग इज लॉन्ग गॉन, सो आई डोंट वांट टू हाँ, टॉक अबाउट इट। बट द थिंग इज के बहुत तीन बहुत फेमस एक्टर्स हैं हम्म, जिनकी ये मूवी है, जिन जो इसमें मेन लीड रोल में है, लीड कैरेक्टर में है। हाँ, हम लोगों का मेरा, मुझे नहीं, बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे फेवरेट हैं जेमी डॉर्नन। ओके, एंड आई रियली लाइक हिम, आई रियली लाइक, मैंने उनकी एक दो मूवीज और भी देखी हैं। हम्म,
also Gal Gadot, we know Wonder Woman, of course. तो बिल्कुल। इम्प्रेशन, अगर मैं इम्प्रेशन की बात करूं, ट्रेलर की बात करूं, हम्म। एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है ये, और बिल्कुल। उसमें एक्शन में आई थिंक फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आलिया को हम देखेंगे इन अ नेगेटिव रोल। हम्म। ये मूवी जो है ये एंटेगनिस्ट। डायरेक्ट की है टॉम हार्पर ने। ठीक है, हाँ। पहले मैं कास्ट की और प्रोडक्शन की बात करूं अगर, तो टॉम बिल्कुल। हार्पर ने मूवी डायरेक्ट की है। अ, इसके जो स्टोरी है वो ग्रेग रका ने लिखी है, जो लिखी। इस मूवी की स्टोरी है। एंड ये। स्क्रीन प्ले इज बाय ग्रेग रका एंड एलिसन श्रोइडर, if I'm हम्म। pronouncing the name right. या। And we have uh, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Gal Gadot in the production. Produced, ये producers हैं सब. प्रोड्यूसर भी गैल And गैडोट इसके अंदर है। हाँ। yes, cinematography की है जॉर्ज स्टील ने, और हम्म। एडिट किया है इसको मार्क एक्कर्सली, if I'm pronouncing the name right. या। या। अगर हम कास्ट पे आए, तो we have Gal Gadot as Rachel Stone. द या रेचल। मेन, इसमें जो मेन कैरेक्टर है एक स्पाई एजेंट का, वो है हम्म। गैल गैडोट का एज रेचल स्टोन। हम्म। और जेमी डोर्नन है इसमें, उनका कैरेक्टर मुझे तो इतना क्लियर नहीं हुआ, आपको कुछ आइडिया है? कैरेक्टर का नाम तो पार्कर है, बट व्हाट इज ही मार्क। प्लेइंग एग्जैक्टली? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ना ही विल बी एन एक्वेंटेंस फॉर गैल गैडोट रेचल स्टोन के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक वो एक्वेंटेंस टाइप होगा, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में ईथन हंट होता है और ईथन हंट के बहुत से एक्वेंटेंसेस होते हैं, तो उस तरह एक जेमी डोलन होने वाला है। हो सकता है अभी मुझे इसका श्योर नहीं है कि मैथियस श्वाइगॉफर जो है, इनका क्या रोल होगा। फिर जिंग लूसी का भी एक कैरेक्टर है इसके अंदर, वो भी एक एक्ट्रेस है जो कि इसमें होंगी, उनका क्या रोल होगा। मे बी ये साइड किक्स हों गैल गैडोट के। और क्योंकि गैल गैडोट जो रिचल स्टोन है, वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है वो होती है, एंड इंटेलिजेंस इदारे के लिए काम कर रही होती है। और जो कहानी का जो क्रक्स है ना, मतलब प्रेमिस क्या है, प्रेमिस ये है कि एक पावरफुल जो ग्लोबल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करती है, और उससे कुछ वैल्यूएबल खो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोहिनूर टाइप ऑफ चीज वो खो जाती है, एंड उस एसेट को रिट्रीव करने के लिए वो एसेट मुझे लगता है वो आलिया भट्ट के हाथ लग जाएगा, जिनका कैरेक्टर का एग्जैक्टली, नाम या धवन है। एग्जैक्टली, और उससे वो छीनेंगी, जो मुझे अभी टीजर और ट्रेलर में समझ आया। बट ये हमें 11 अगस्त को पता लगेगा कि ये क्या कहानी है। एग्जैक्टली। हाँ। आई थिंक आलिया भट्ट का ये फर्स्ट स्क्रीन पे उनकी अपेयरेंस होगी एज एज अ विलन, एज एन एंटागनिस्ट, as a character with the negative role. वो फर्स्ट टाइम, एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हॉलीवुड डेब्यू है उनका, तो बॉलीवुड आप एज कंफर्म है? विलन। पहला ही है ये, कंफर्म है? जी जी, इससे पहला पहले ही। नहीं की? कोई नहीं नहीं, कैमियो इससे का पहले अपीयरेंस? नहीं, नहीं अच्छा। कोई कैमियो। ओके। uh, ओके। this is uh, this is going to be her first appearance on screen as an antagonist, and I am really looking forward to this. जो ट्रेलर में हमने देखा है, I think her persona and her appearance is, she looks great. हम्म। She looks fine. Let's see कि मूवी जब देखेंगे तो उसमें हमें अंदाजा होगा कि what how she is playing this character. हम्म। उसकी uh, क्योंकि what we look for is, मैं और आप दोनों, हम दोनों इस बात पे एग्री करेंगे कि we want कि विलन भी उतना ही तगड़ा हो जितना लीड हाँ। रोल में जो कैरेक्टर है वो है। तो आई जस्ट रियली होप कि जो गैल गैडोट हैं, शी इज प्लेइंग द मेन कैरेक्टर, तो आई जस्ट होप कि दोनों की जो स्ट्रेंथ्स हैं, या दोनों की जो वो जो एक डायनामिक है ना, इट शुड बी, यू नो, एक इक्वल उस पे हो। अब हम्म। मैंने, क्योंकि आई हैव नो आइडिया व्हाट जेमी डॉर्नन इज प्लेइंग, आई जस्ट होप कि उनका कैरेक्टर जो है इज of an agent in the same organization or something. That's हम्म। what I think it is. हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर है ना किया धवन का,
वैसे तो ये हाँ वरुण धवन की जो है वो बहन लग रही है अपने नाम के बलबूते पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे किया धवन जो है वो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, एक तो वो मिसड़ी वाला नहीं होता जब उनका पहला फेस और पहला एक्सप्रेशन आता है ऑन टीजर, ऑन द एग्जैक्टली टीजर, तो वो पता लगता है कि हाँ कनिंग भी है, मिस्चीवियस भी है, और अपनी मिस्चीवियसनेस को छुपा के भी रख सकती है। मतलब वो आपको एग्जैक्टली। जाहिर नहीं होने देगी कि वो आप पे क्या करने वाली है, वो साइलेंट किलर की तरह आपको मारेगी, जैसे शाहरुख खान था जो पहली वाली डॉन थी, नॉट डॉन टू, इन द फर्स्ट डॉन, तो वो शाहरुख खान पता नहीं लगने देता कि वो आगे क्या करने वाला है। उस तरह आलिया भट्ट भी पता नहीं लगने देगी कि वो आगे क्या करने वाली है, उसका क्या मूव होगा। तो शी विल बी अ वेरी इवल काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह का एक कैरेक्टर जो था ना वो एलिसिया का था, जो पुलिस ऑफिसर बनी होती है मनी हाइस्ट में। मीरब ने नहीं देखा हुआ, लेकिन जिन्होंने नहीं मनी मुझे नहीं। हाइस्ट को देखा हुआ है, उसमें एक एलिसिया जो पुलिस ऑफिसर होती है उसका एक किरदार होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। बहुत ही हरामी किस्म की औरत होती है, और मुझे नफरत हो जाती है उससे। उसकी एक्टिंग बहुत कमाल है उस बंदी की, जिसने एक्टिंग की है, जिसने भी एक्टिंग की है, मैं जिसका नाम भूल गया। लेकिन जो कैरेक्टर लिखा होता है ना वो इंतहाई, मतलब होता है कि खबीस किस्म का होता है, और आपको बहुत नफरत होती है उस कैरेक्टर से। तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद आलिया भट्ट के इस कैरेक्टर से नफरत हो जाए अब जब ये आएगा ऑन, ऑन द स्क्रीन, क्योंकि मुझे टीजर से ही मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का एक कैरेक्टर होने वाला है। सो या आई थिंक ट्रेलर में इट इज नॉट ऑब्वियस व्हाट द स्टोरी इज, बट वी नो कि ये एक एसेट के पीछे, या एक बेसिकली एक वो जो हार्ट, जिसको उन्होंने, जिसका कोड वर्ड है हार्ट, हार्ट। उसके पीछे ये एक यू नो एक वो लड़ाई झगड़ा और एक्शन होगा और वो सब कुछ होगा। आई जस्ट हाँ होप कि एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हों। हाँ। ट्रेलर में तो कुछ ऐसा खास मुझे वो नहीं नजर आया, बट लेट्स होप के एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हों। हम्म आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस मूवी बिकॉज Gal Gadot की I have watched, the last movie that I've watched of hers is Heart of Stone. नहीं हम्म। sorry, Red Notice. I'm रेड sorry, नोटिस। Red हाँ, Notice. मैंने ठीक नहीं है। देखी वो, मैंने नहीं देखी। Red Notice में Gal Gadot is playing the villain. ठीक है। हम्म बट जो उसमें एक्शन है, और जो हम्म उसमें बिकॉज वी हैव Dwayne Johnson and हम्म। Ryan Reynolds in that movie. So ओके। action बहुत मजे का है उसमें उसमें एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं. So I am expecting something like that or something even better in this movie. नहीं, मुझे तो So एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि देखें ये टॉम हार्पर ने डायरेक्ट की है, मिशन इम्पॉसिबल में वो जाने exactly. माने जाते हैं। टॉम हार्पर का ना एक चीज है कि वो स्टंट का वो बंदा, जिस तरह से वो डायरेक्ट करता है, कोरियोग्राफी करता है उसकी, वो एक मैं समझता हूँ कि वो उसका बादशाह है। ठीक है। टॉम क्रूज के साथ बहुत काम कर चुके हैं वो, और टॉम क्रूज और उनकी एक मैं कहना चाहता हूँ कि माइंड सेट बहुत ज्यादा मिलता है। सो द फुट चेस एंड रन चेस ये आपको सब नजर आएगा, कार चेस आपको नजर आने वाली है, आपको हर किस्म का एक वो स्टंट नजर आने वाला है। जैसे एक सीन था इसके अंदर ही जिसमें वो पैराशूट से नीचे आती है और वो फिर स्नो के ऊपर वो फॉल करती है, वो पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ों का Hmm. बेदरेज इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे, पैराशूट्स का बहुत इस्तेमाल होने वाला है इधर, Hmm. बेतहाशा, क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल में ये चीजें हम देख चुके हैं। तो टॉम हार्पर ने करना उसी को रेप्लिकेट है, क्योंकि वो उसकी एसेंस है। मतलब ये अपनी जो मूवी है वो उसकी, अगर जैसे हम कहते हैं ना यश चोपड़ा की क्या है, रोमांस इज द एसेंस, फूल इज द एसेंस, इसका ये है भाई, ये इसका मेन फोटे है। तो आई थिंक मैं तो ये डेफिनेटली देखूंगा, और आई थिंक हम रिव्यू भी सिर्फ आलिया भट्ट की वजह से नहीं कर रहे, आई थिंक टॉम हार्पर इज अ ह्यूज रीजन कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। और दूसरा गैल गैडोट, आई थिंक कि Tom Harper has also directed Peaky Blinders. मैंने वो हाँ सीजन पीकी देखा है. हाँ हाँ पीकी ब्लाइंडर्स भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ है. सो बिल्कुल। कुछ छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है. हाँ, छोटा सो तो बिल्कुल भी नहीं है वो, और उसमें भी आप देखें एक्शन सीक्वेंसेस उसमें भी हैं, लेकिन वो मोर ऑफ अ ड्रामा था, वो एक ड्रामा स्टोरी यस. थी। 6 सीजन है, मैंने 5 सीजन देखे हैं आई थिंक, 5 ही हैं अभी, 5 है नहीं, छठा आ गया, मैंने नहीं देखा छठा, छठा मैंने देखना है, छठा मैंने अभी तक नहीं देखा।
तो ये वाला सीन है। एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी अ ब्लॉकबस्टर। ये तो मेरे ख्याल से बड़ी एक छोटा मुंह और बड़ी बात ये है कि ये ब्लॉकबस्टर होगी। आई थिंक ये तो श्योर शॉट है कि ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बट अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई थिंक इसमें ना एक चीज का इनको बड़ा ख्याल रखना होगा कि जो वो है ना, जैसे अभी मिशन इम्पॉसिबल 7 आने वाली है, वो साथ ही आ रही है, वो इसके साथ ही इसी टाइमलाइन में आ रही है। तो वो भी सिनेमाज में लगने लगी है। तो ये भी आ रही है नेटफ्लिक्स पे। अब ये इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है, वो जो है वो बड़े पर्दे की फिल्म है ज्यादा। तो आई एम नॉट श्योर कि इसको अभी बड़े पर्दे पे लगा रहे हैं कि नहीं। अगर लगा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन हो सकता है, बिकॉज इट्स टॉम हार्पर, इट शुड ऑल्सो बी रिलीज ऑन ओटीटी, इट शुड ऑल्सो बी रिलीज ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल। तो मजा आएगा इस मूवी को देख के। एंड मुझे नहीं पता अभी ये पाकिस्तान में किसी सिनेमा में रिलीज हो रही है कि नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा के अंदर। मेरा आपको पता है कि ये कहीं पाकिस्तान में रिलीज हो रही है ये वाली, अपनी हार्ट हार्ट ऑफ ऑफ। स्टोन। हाँ। अभी तक ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है, बट हाँ। इट्स अ हॉलीवुड फिल्म, सो आई थिंक इट शुड यहाँ रिलीज होनी चाहिए। हाँ होनी दैट्स व्हाट तो आई चाहिए। थिंक। अभी तो इधर दो मूवीज रिलीज हो रही हैं। एक तो ओपन हाइमर है, वो भी पीकी ब्लाइंडर्स का जो हीरो है उसकी है। सिलियन मर्फी। हाँ, सिलियन यस। मर्फी। सिलियन मर्फी उसकी है, और उसमें वो क्रिस्टोफर नोलन की है। वो तो ऑब्वियसली हर कोई देखेगा, क्योंकि एग्जैक्टली। क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत बड़ा नाम है। एंड एक और ये अभी जो हम बात कर रहे थे, मिशन इम्पॉसिबल, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स आ गई है पाकिस्तान के अंदर। वो भी सुना है बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ये जो है ना, ये काफी हॉलीवुड मूवीज जो एक्शन है वो एक साथ आ रही हैं, 4-5 मूवीज एक साथ आ रही हैं। और आई थिंक ये वो सीजन है कि जब आपको लगेगा कि यार हाँ, एक के बाद एक एक्शन आ रहा है और मजा आएगा देखने में। अ, इसमें मुझे थोड़ा सा पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए अफसोस होता है कि जो आ रही हैं वो बहुत बुरी तरह पिटने वाली हैं पाकिस्तानी सिनेमाज के अंदर। तो इनके सामने तो कोई मुकाबला नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो खचाखच भरा होगा। मुझे पता है ये ओपन हाइमर तो ये भरा होगा, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन जो है ना, उसकी हर मूवी के एंड में एक ट्विस्ट आता है, और वो आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, बंदा हक्का बक्का रह जाता है। सो जिसने इंसेप्शन देखी है उसको पता है, या जिसने शटर आइलैंड क्रिस्टोफर नोलन की थी। शटर आइलैंड आई एम नॉट श्योर। मेमेंटो। हाँ। आई थिंक मेमेंटो उन्होंने डायरेक्ट की है। मेमेंटो। नहीं नहीं, मेमेंटो, हाँ मेमेंटो आई थिंक उन्होंने की थी। आई थिंक सो। और यार मैंने देखी है, आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन की है वो। हाँ, मेमेंटो। मेमेंटो। मेमेंटो क्रिस्टोफर 2000 नोलन की की है। मूवी है वो। हाँ, वो भी इनफैक्ट उनकी पहली मूवी थी जो उन्होंने बजट से बनाई थी। मेमेंटो जो थी, पहली थी, सबसे पहली। सो एक वो थी, और एक शटर आइलैंड भी आई थिंक उन्होंने ही बनाई है। हाँ। तो ये वाला सीन था। मीरा, अब हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो? क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे स्क्रीन प्ले तो ठीक ही लगा है अभी तक। क्योंकि स्क्रीन प्ले आप टीजर से तो डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो एग्जैक्टली। मूवी से पता लगेगा। तो आई थिंक एग्जैक्टली। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि द ट्रेलर वॉज कट ब्रिलियंटली, ब्यूटीफुली। और ट्रेलर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसमें मैं कहूँ कि ये ड्रैग हो गया, ट्रेलर नहीं हुआ। और आई वुड से कि पाकिस्तानी फिल्मों को सीखना चाहिए इस तरह के ट्रेलर्स कट करें, ताकि जी कोई इंट्रीग रह जाए, कोई पता लग जाए। इवन तो प्रेमिस रिवील कर दिया, प्रेमिस रिवील हो गया, लेकिन इन्होंने एसेंस नहीं बताई, पूरी स्टोरी नहीं बताई। हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 मिनट का आप ट्रेलर ट्रेलर बना देते हो और फिर आप पूरी स्टोरी रिवील कर देते हो, फिर आप कहते हो जी लोग सिनेमा में क्यों नहीं आए। सो दिस कैन नॉट हैपन। एंड मेरा एनी फाइनल थॉट्स? आई थिंक आई वुड अगेन से कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस मूवी से, बिकॉज एक्शन की एक एक्शन एंड स्टंट्स की एक बंदी तो उसका तो हम सबको पता है, और उसके हाँ। पोटेंशियल का भी हम सबको पता है। बट हाँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यू नो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जेमी डॉर्नन एंड आलिया भट्ट। आई हम्म। वुड लाइक टू सी देम, बिकॉज मेरे लिए दिस इज द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट कि मैं दोनों को एक्शन में देख रही हूँ, स्पेशली फॉर हाँ। आलिया भट्ट। मैं उनको एक्शन में पहली बार देख रही हूँ। सो हम्म। एंड ऑब्वियसली इट्स अ स्पाई थ्रिलर। मैं पहली दफा इन दोनों एक्टर्स को पहली ऐसी किसी मूवी में देख रही हूँ, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और मैं देखना चाहूंगी कि ये दोनों कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा
स्क्रीन अपीयरेंस कैसी होगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. हाँ, और इसमें वीएफएक्स होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि टॉम हार्पर है ऑब्वियसली होगा. तो वीएफएक्स तो होगा. हम्म. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ना ज्यादा जो डिपेंडेंसी शो की है, इन्हिसार शो की है, वो फाइटिंग सीक्वेंसेस पे और उसकी कोरियोग्राफी पे, उसकी जो सारे सीक्वेंसेस हैं, कैसे वो फाइट को कोरियोग्राफी करनी है उसकी, वो जो है ना उस पे इन्होंने ज्यादा सोचा होगा. और सबसे अच्छी हॉलीवुड मूवीज की बात ये है कि इसमें कोई घिसा पिटा दकियानूसी गाना नहीं होता. तो ये चीजें हैं. एंड इसी के साथ मैं मीरब से पूछना चाहता हूँ कि कोई वीकेंड वॉच आपके पास है या नहीं है. आ, एक सीजन है जो कि हम्म. मैं बहुत अरसे से मुझे रेकमेंड हुआ है और मैं देखना चाह रही हूँ, और मैं हो सकता है उसकी पहली एक दो एपिसोड्स अभी आज रात को देख लूँ अगर हम्म. मुझे मौका मिला. एवरीवन नोज लिली रोज डेप. एवरीवन नोज द वीकेंड. ही इज अ हम्म. सिंगर, कैनेडियन सिंगर. बिल्कुल. एक सीजन है उनका, एचबीओ की सीरीज है, सीजन है, दैट इज द आइडल. दी आइडल. Yeah, it is a bit of you could say थोड़ा सा एडल्ट, थोड़ा सा वल्गर है, थोड़ा सा यू नो उस जॉनरा में आ जाता है. बट आई वुड रेकमेंड के जो जिसको पसंद है लिली रोज डेप और द वीकेंड, वो देखें ये. और प्लीज बताएं कि कैसा है सीजन, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा. आई एम हम्म. अबाउट टू वॉच इट, सो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी बताएं कि कैसा है. हम्म. और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक पाकिस्तानी मूवी की प्रमोशन करने लगा हूं, तो ये है कि जॉन आने वाली है 14 जुलाई को. जॉन आप जाके देखें, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है, ये मूवी हिट है. और इस पे मैं मीरब से भी ऑफ कैमरा और बात करूंगा, इसके ऊपर भी हम रिव्यू करेंगे जब क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये मूवी बहुत जबरदस्त होने वाली है. इसका बजट बहुत कम है, आई थिंक 3 करोड़ है, आई थिंक 3 करोड़ 4 करोड़, ज्यादा नहीं है. और इसमें एक यूट्यूबर भी है, रजा समो. इसमें जो वजाहत जो डायरेक्टर हैं, जिनको आप उनका एक शो भी आता है ना, द कौन सा शो, वो जो एक शो आता है उनका बड़ा मजे का, जिसमें वो फ्रेंच दाढ़ी लगा के और एनके पहन के और हैट पहन के आ जाते हैं. वो एक है, वजाहत रऊफ डायरेक्टर का नाम है. तो उनके बेटे हैं ओके. उसके अंदर. हाँ, वजाहत रऊफ उनके बेटे हैं. इसके अंदर जो अभी हमने जिनको पिंजरा में देखा था, पिंजरा में वो है. एंड यस. साथ में सलीम मिराज, द नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑफ पाकिस्तान, वो इसके अंदर हैं, जो कि एक्टिंग के बादशाह हैं. उनका भी एक पॉडकास्ट आ गया, वो भी मैं सुनूंगा जाके. तो जॉन मूवी जो है वो मैं जाके डेफिनेटली सिनेमा में देखने वाला हूँ 14 जुलाई को. जो मर्जी मुझे करना पड़े वो मैंने देखनी है, चाहे मेरे के साथ देखता हूँ नहीं देखता ये मुझे नहीं पता, बट वी विल सी. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. मेरा मेरा कत्ल करने वाली है मुझे लग रहा है. आई सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर. हस्ता ला विस्ता.